नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रतीक्षा शुक्ला अपने चैनल शक्ति भक्ति कथा वंदना संग्रह में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम आपको 5वें ज्योतिर्लिंग, जिसको केदारनाथ ज्योतिर्लिंग कहते हैं, इसकी कथा सुनाने जा रहे हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी दो प्रमुख कथाएं हैं। इन दोनों कथाओं के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, तो चलिए सुनते हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और यह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। इसकी कथा पवित्र और अत्यंत रोचक भी है, जो मुख्यतः महाभारत और शिव पुराण में वर्णित है। महाभारत युद्ध में लाखों लोग मारे गए, जिसमें अधिकांशतः उनके अपने रिश्तेदार और कुल के लोग थे। युद्ध के पश्चात पांडवों को अपने पापों का बहुत पछतावा हुआ। वे इस पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि केवल भगवान शिव ही उन्हें इन महापापों से मुक्ति दिला सकते हैं। इसके बाद पांडव भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। भगवान शिव पांडवों की भावना को जानते थे, लेकिन वे युद्ध और हिंसा से बहुत दुखी थे। इस कारण उन्होंने पांडवों से मिलने से इनकार कर दिया। वह गुप्त काशी चले गए, लेकिन पांडव वहां भी पहुंच गए। तब शिवजी वहां से और आगे निकल गए और केदार क्षेत्र पहुंच गए। वहां पर उन्होंने नंदी का रूप धारण कर लिया और वहां पर छुप गए। पांडवों में से भीम ने एक योजना बनाई और दोनों पहाड़ों के बीच अपने पैरों को फैला दिया, ताकि कोई भी जीव उनके नीचे से निकल ना सके। तभी शिवजी वहां से निकले, लेकिन भीम ने उनको पहचान लिया। उन्होंने नंदी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नंदी जमीन में समाने लगा। भीम ने उनकी पीठ का भाग पकड़ लिया। तब भगवान शिव ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और पांडवों को दर्शन दिए। भगवान शिव की कृपा से पांडवों को मोक्ष का मार्ग मिला। उन्होंने उसी स्थान पर शिवलिंग की भी स्थापना की। यही केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में आज पूजनीय है। मान्यता है कि शिवजी के पीठ का हिस्सा यहाँ पर प्रकट हुआ था और उनके अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भाग भी हैं। हथेली तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, बाहु काल्पेश्वर में और जटा मध्य महेश्वर में। इन पांचों स्थानों को मिलाकर उन्हें पंच केदार कहा जाता है। इस प्रकार केदारनाथ सिर्फ एक धार्मिक तीर्थ स्थल ही नहीं, बल्कि यह पांडवों की भक्ति, पश्चाताप और शिव जी की करुणा की दिव्य कथा से भी जुड़ा है। अब हम आपको केदारनाथ से जुड़ी नर और नारायण की कथा सुनाने जा रहे हैं, तो चलिए इसको भी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। नर और नारायण की कथा भी बहुत ही पवित्र और रहस्यमयी है। यह कथा बताती है कि यह स्थान केवल पांडवों से ही नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतारों से भी जुड़ा हुआ है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ नर और नारायण का क्या संबंध था। नर और नारायण भगवान विष्णु के दो अंशावतार थे। वे धर्म और तपस्या के प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें बद्रीनाथ धाम से जोड़ा जाता है, लेकिन इनका गहरा संबंध केदारनाथ से भी है। तो चलिए अब इस कथा को सुनते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। नर और नारायण ऋषि भगवान शिव की उपासना के लिए हिमालय के केदार क्षेत्र में आए। वे अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। उनके तप से पूरा ब्रह्मांड प्रभावित हो गया। देवताओं से लेकर असुरों तक सभी उनके तप की शक्ति से डरने लगे। जब भगवान शिव ने यह देखा कि नर और नारायण कितनी निष्ठा और भक्ति से तप कर रहे हैं, तो वह प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। तब नर और नारायण ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो कृपया यहीं सदैव विराजमान रहें, ताकि कलयुग में भी भक्तजन आपकी आराधना कर सके और मोक्ष प्राप्त कर सकें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वहीं पर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए, जो आज केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जब प्रसिद्ध है। यह कथा यह बताती है कि केदारनाथ न केवल पांडवों या महाभारत से जुड़ा हुआ है, बल्कि यह ऋषि परंपरा और वैदिक युग से भी जुड़ा हुआ है। नर और नारायण का तप बताता है कि यह सच्ची भक्ति और साधना से भगवान शिव भी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। इसी कारण केदारनाथ को तपस्या की भूमि भी कहा जाता है। नर और नारायण आज भी बद्रीनाथ मंदिर के पीछे नर पर्वत और नारायण पर्वत के रूप में माने जाते हैं। जहां बद्रीनाथ भगवान विष्णु को समर्पित है, वहीं केदारनाथ भगवान शिव को। दोनों ही धाम एक दूसरे के पूरक हैं। आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।
धन्यवाद।